आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज़ 24। राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। हथेलियों को रगड़ें और एक बार नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे। आज हम बतलाएंगे हर्निया से संबंधित 2 आसन और 1 पॉइंट। इसका कोई आसन वैसे है भी नहीं, इसका तो एक ही इलाज है कि ऑपरेशन करा लें। अगर किसी को हल्का फुल्का हर्निया है वो तो आसन से ठीक हो जाएगा, पॉइंट दबाने से ठीक हो जाएगा। इसका 1 पॉइंट और 2 आसन है मात्र हर्निया वालों के लिए। अगर किसी को हर्निया ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो उसका तो एक ही उपाय है कि वो अपना ऑपरेशन करा ले, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसका ना कोई आसन है, ना कोई प्राणायाम है, ना कोई पॉइंट है। अगर किसी को ज़्यादा हर्निया बढ़ा हुआ है तो हल्का फुल्का हर्निया है वो तो ठीक हो सकता है, किंतु बढ़ा हुआ हर्निया ठीक नहीं हो सकता है। आखिर ये हर्निया होता कैसे है? हम चल रहे हैं और झटके से पैर किसी गड्ढे में चला जाए अचानक से, तो हर्निया होने का डर रहता है। अचानक से फर्श पर पैर फिसल जाए तो हर्निया होने का खतरा रहता है। अचानक से हमने किसी वजन को उठा लिया, हर्निया हो सकता है। अचानक से किसी वजन को हमने खिसका लिया, ज़्यादा वजन को, तो भी हर्निया हो सकता है। लैट्रिन करते समय ज़्यादा शक्ति लगाने से शौच में हर्निया हो सकता है, ध्यान देना। खड़े होकर पानी पीने से हर्निया हो सकता है। तो हर्निया होने के कई कारण हैं, तो आप इन कारणों से बचें और सावधानी बरतें, हर्निया से बचें। ये हर्निया क्या है? हमारी जो आंतें हैं, आंतों के नीचे में यहाँ पर एक जाली लगा दी है भगवान ने, उन आंतों को रोकने के लिए। हर्निया तो शरीर में बहुत जगह है, किंतु मुख्य आंतों वाली हर्निया है जहाँ भगवान ने जाली लगाई हुई है। आंतों को रोकने के लिए यहाँ जाली लगी हुई है। इस प्रकार उस जाली में मामूली सा छिद्र हो जाता है, शुरुआत मामूली सा छिद्र हो जाता है और साधकों को हल्का हल्का फिर पेन होना शुरू हो जाता है। जब वो आंतें जाली से टकराती हैं तो वो जाली धीरे 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 फैलनी शुरू हो जाती है। जब जाली ज़्यादा फैलेगी तो आंतें जाली से बाहर आना शुरू कर देती हैं, उसी का नाम है हर्निया। राधे राधे। तो जिनको हर्निया हो गई हो वो क्या ना करें, ध्यान देना। वजन ना उठाएं, दौड़ ना लगाएं और भस्त्रिका प्राणायाम ना करें, कपालभाति प्राणायाम ना करें, उदगी प्राणायाम ना करें। इतना ध्यान रखना। ये 3 प्राणायाम छोड़ करके सभी तरह के प्राणायाम कर सकते हैं। और आसन झुकने वाला कोई आसन ना करें, झुकने वाला और पेट के बल लेटने वाला कोई आसन ना करें। इतना ध्यान रखना। कौन सा आसन है? इसमें मात्र एक ही आसन है, वो है गौमुख आसन। गौमुख मुद्रा। जब भी बैठें इस प्रकार बैठें, एक पैर को मोड़ करके ऐसे रख लें और दूसरे पैर को इस प्रकार रख लें, पैर के ऊपर में पैर रख करके। जब भी बैठें इसी मुद्रा में बैठ के भजन करें, इसी मुद्रा में बैठ करके टीवी देखें, इसी मुद्रा में अधिक से अधिक देर बैठने की कोशिश करें। इस मुद्रा में आप 2, 4, 6 घंटे भी बैठेंगे तो ये मुद्रा हानि नहीं करेगी। बहुत ही सर्वोत्तम मुद्रा है ये बैठने वाली। कई तरीका है बैठने के। एक तो सुखासन है, इसमें लोग प्राय इसी में ही बैठते हैं, और एक वज्रासन है, प्राय लोग इसमें ही बैठना पसंद करते हैं, और तीसरा है आपका गौमुख आसन। फिर इस मुद्रा को आप बदल लो, पैर को नीचे वाले पैर को ऊपर ले आओ, ऊपर वाले पैर को नीचे ले आओ। ये एक तो आसन हो गया आपका। अब इसका जो पॉइंट है वो यहाँ पर पॉइंट है, थोड़ा झूम करके दिखला दें इसको। ये पॉइंट है, ये वाला जो अंगूठे की पैर की सबसे छोटी उंगली है उसके नीचे आ जाएं, एड़ी और उंगली के बीच में सेंटर में, यहाँ ये वाला हिस्सा है
हर्निया पॉइंट का हिस्सा है ये वाला, और ये दोनों पैरों में है, ये यहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है, ध्यान देना ये वाला। अब कैसे दबाएं पॉइंटों को कि आप इस मुद्रा में बैठ जाएं, दोनों हाथ उस पॉइंट पर चले जाएंगे, ये अंगूठे देख लो, और यहाँ बैठ करके इनको आप इस प्रकार 10-15 मिनट इनको दबा लीजिए। जिनको हल्की फुल्की हर्निया है वो तो इस प्रकार दबाने से ठीक हो जाती है, और जिनको बढ़ी हुई है वो ठीक नहीं होती है। उसका तो एक ही है ऑपरेशन, इसका बहुत छोटा सा ऑपरेशन होता है। हैवी काम कभी ना करें, और कपालभाति प्राणायाम तो भूल के भी नहीं करें। वस्त्र का प्राणायाम नहीं करें, उदगी प्राणायाम ना करें, बाकी सब प्राणायाम आप कर सकते हो हर्निया में। इसका एक आसन और है शीर्षासन, देख लें। हर्निया के लिए सर्वोत्तम आसन है शीर्षासन। धीरे धीरे पैरों को फिर नीचे लाएंगे। ये शीर्षासन 5 मिनट से ज़्यादा हर्निया वाले बिल्कुल ना करें, ध्यान देना, मात्र 5 मिनट पर्याप्त है। इससे हर्निया ठीक तो नहीं होती है, लेकिन वो बढ़ेगी नहीं, वहीं की वहीं सदी रहेगी जब तक आप ऑपरेशन नहीं कराओगे। दर्द नहीं होगा, पेन नहीं होगा वहाँ पर। कल बतलाएंगे हम लीवर से संबंधित कि हमारा लीवर ख़राब है तो हम अपने लीवर को कैसे सही रखें। आज का विचार, इन दिनों ये बारिश का मौसम आ चुका है, और बारिश का महीने का मतलब ये है कि घर घर में बीमारी, सर्दी जुकाम बुखार खांसी, और किसी को सर्दी आजकल हो भी रही है तो डर से वो सोचता है ये कोरोना हो गया। वो सोचे या ना सोचे, उसने किसी के सामने छींक दिया खांस दिया तो अरे कोरोना है, से दूर रहो। भ्रम, तो भय में आदमी मर रहा है। तो कोरोना में सावधानी बरतें, जिस प्रकार आयुष मंत्रालय, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी बारंबार कह रहे हैं सैनिटाइज का उपयोग करें, घर जाएं तो साबुन से हाथ धोएं, कम से कम 20 सेकंड, कपड़ों को बाहर ही चेंज करें, किसी से मिले नहीं, 2 गज की दूरी यानी 6 फुट की दूरी बनाएं। इसमें डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज प्रधानमंत्री जी भी बड़े दुखी हैं कि देश में कोरोना बढ़ रहा है। शुरुआत में जिन्होंने 21 दिन का लॉकडाउन किया था 24 मार्च से हमारे देश में, अगर उसी समय हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की बातों में 21 दिन का डिस्टेंस कर लेते तो उसी समय ये कोरोना देश से चला गया होता। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आप इस देश को बचाने में पूरा सहयोग करें। सर्दी जुकाम बुखार से बचने के लिए बरसात में क्या करें, इन दिनों में आप काली मिर्च, पीपर और सौंठ, काली मिर्च पीपर सौंठ, हमारे गुरुदेव कहते हैं कि सौंठ काली मिर्च पीपर और इनको खा के जी पर, ये बहुत ही उत्तम सर्वोत्तम औषधि है इन दिनों में। क्यों? इन दिनों में पेट की जो जठराग्नि है ये मंद पड़ जाती है, पेट की जो अग्नि है ये मंद पड़ जाती है, हम जो भी कुछ खाते हैं वो हजम नहीं होता है। तो सबसे पहले तो इन दिनों में प्रोटीन वाला आहार कम से कम करें, ना करें तो सर्वोत्तम है। जैसे दालें हैं, दही है, इनमें प्रोटीन सबसे ज़्यादा होता है। मांस में तो बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, 24 घंटे में हजम होता है मांस, और 8 घंटे में हजम होता है दही। दही में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो बरसात में प्रोटीन न खाएं तो सर्वोत्तम है। खाना ही है तो कम से कम प्रोटीन खाने की कोशिश करें। इन दिनों में सुपाच्य आहार लेने की कोशिश करें, जो पेट में जाए वो हजम हो जाए। राधे राधे। सुपाच्य आहार खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे,
प्रोटीन वाला ज़्यादा खाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। तो सौंठ, काली मिर्च, पीपर, इनको किस बराबर की मात्रा में पीस लो और पीस करके कपड़े में छान लो, कपड़छन कर लो, इनका डस्ट बन जाएगी पाउडर। शहद के साथ सुबह दोपहर शाम एक एक चुटकी खाना है। सुबह दोपहर शाम एक एक चुटकी खाना है। सौंठ, काली मिर्च, पीपर, इनको खा के जी पर। ये बरसात के दिनों की सर्वोत्तम औषधि है, अब से नहीं है, ये करोड़ों वर्षों से है हमारे भारत में। और रात के समय में एक चुटकी हल्दी डाल करके दूध उबालें और गुड़ के साथ में दूध का सेवन करें। ये सभी चीज़ें हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाली हैं। राधे राधे। आज के लिए इतना ही। कल बतलाएंगे हम अपने लीवर को फिट कैसे रखें। करेंगे 2 बार ओंकार। शांति शांति शांति। हथेलियों को रगड़ें और नेत्रों की सिकाई करें। राधे राधे।